दोस्तों जय आरसीएम। मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत में आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और जो कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ में आता है, अच्छी वीडियो जो है आपके नज़र में, उसको आप शेयर करना ना छोड़ें, अपने दोस्तों और मित्रों से इसे शेयर करें। मैं आरसीएम बिजनेस के बारे में बताता हूं और इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको हर बार हर तरह के वीडियो में देने का कोशिश करता हूं। आज मैं फंडामेंटल सक्सेस और फंडामेंटल पर बात करूंगा कि इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या फंडा है, यानी इसका क्या फंडामेंटल रूल है, किस तरह से इस बिजनेस में सक्सेस कर सकते हैं। कोई व्यक्ति सक्सेस क्यों होता है, किसी बिजनेस में किसी कार्य में सक्सेस तब होता है जब वो प्रोफेशनल तरीके से उसको करता है। और प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल कौन है? डॉक्टर प्रोफेशनल है, वकील प्रोफेशनल है, शिक्षक प्रोफेशनल है। मतलब प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि हम जो समय देते हैं कहीं पर और समय के बदले हमको पैसा आता है, यानी धन आता है। तो ये जो समय के बदले जो हमको धन आता है, ये हम कहते हैं कि उस क्षेत्र के हम प्रोफेशनल होते हैं, तब हमारा समय का महत्व बढ़ता है और हमको समय के अनुसार से पैसे मिलते हैं। और उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा मिलने के लिए अच्छा प्रोफेशनल बनना जरूरी होता है। और अच्छे प्रोफेशनल कैसे बनते हैं? तो एक डॉक्टर है, अब ये समझिए कि डॉक्टर है तो एक डॉक्टर बनने की एक प्रक्रिया है। क्या करना पड़ता है? पहले उसको एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है और एग्जामिनेशन देने के बाद उसको कंप्लीट करते हैं, तब वो डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए फिर जाकर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ये 5 साल 6 साल का सत्र होता है। क्या होता है? तो हर साल का अलग अलग, पहले एडमिशन होता है, फिर एजुकेशन होता है, फिर एग्जामिनेशन होता है। एडमिशन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, ये सब होता है और हर साल अलग अलग पढ़ाई होती है और हर साल का अलग अलग एडमिशन होता है और हर साल का अलग अलग परीक्षा होती है। और सभी साल का परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट होता है, तब वो डिग्री लेके आता है, तब भी वो प्रोफेशनल नहीं बना। अब उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। वकील है, 3 साल का 5 साल का उसका डिग्री होता है और 3 साल 5 साल का डिग्री लेने के बाद मैंने 3 साल 5 साल की डिग्री लेता है और हर साल अलग अलग एग्जामिनेशन देता है। और वो डिग्री लेने के बाद जब आता है तो फिर उसको एक चीज बच जाता है प्रोफेशनल बनने से, उसको रोकता है, वो प्रोफेशनल नहीं बनता है केवल डिग्री लेने से। तब क्या करना पड़ता है? उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। डॉक्टर है तो किसी हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, सीनियर डॉक्टर के साथ रहते हैं और उसके साथ रह करके वो एक्सपीरियंस लेते हैं। किसी वकील के पास, सीनियर वकील के पास जाते हैं, उनका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, वो वकील बताते हैं इसको ऐसे 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 लिखना है। एक पीआईएल किसी को दाखिल करना है, किसी को कोई, उसको क्या कहते हैं गांव में, सनहा, यानी केस, यानी कोर्ट को सूचित करना है कि हमारे ऊपर कोई केस मुकदमा कर सकता है, इसलिए हमको आप बताइए। ये जब हम लिखाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमको क्या करता है? जूनियर वकील को कहता है देखो भाई फलाना 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 ये है, इसका प्रतिवादी है और इसके नाम से बनाओ कि ये इसको कभी भी किसी भी तरह के मुकदमे में फंसा सकता है, एक ड्राफ्ट तैयार करो। ये जूनियर वकील को बताता है, जूनियर वकील को करता है। धीरे धीरे करते करते वो सब कुछ सीखता है, साथ में जाता है अदालत में और वहाँ बहस करने के लिए भी सीखता है, देखता है किस तरह के केस को किस तरह से हैंडल करना होता है। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस लेना। तो किसी भी व्यक्ति को प्रोफेशनल बनने के लिए क्या करना पड़ता है? 4E, 4E से उसको गुजरना पड़ता है। पहला क्या होता है? उसको एजुकेशन लेनी पड़ती है। एजुकेशन लेने के लिए क्या एजुकेशन लेता है। एजुकेशन लेने के बाद क्या होता है? वो एजुकेशन कितना लिया इसका उसको पहचान देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसको एग्जामिनेशन देना पड़ता है। एग्जामिनेशन देने के बाद वो क्या करता है? एक्सपीरियंस फिर लेना पड़ता है। तो एजुकेशन लेना पड़ता है, एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और बाद में जाकर के कुछ एथिक्स को पालन करना पड़ता है। जिस पेशे में वो जाता है उस पेशे के कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं, उस रेगुलेशन यानी एथिक्स को उसको पालन करना होता है, तब वो जाकर के क्या होते हैं? प्रोफेशनल बनते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे एथिक्स है, बहुत सारे नियम है और बहुत सारे एजुकेशन है। और इस एजुकेशन को लेने के बाद ही आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होते हैं। नेटवर्क मार्केट कोई तुक्का नहीं है
कि आएंगे और लॉटरी लग गया और हम करोड़पति बन जाएंगे। दिक्कत यही है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जब कोई उसको प्लान बताता है, उसको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करता है, 10 + 10 + 10 + 10 कितना होता है 40, लेकिन 10 × 10 × 10 × 10 कितना होता है 10,000। इसको समझाता है उसे। मल्टीप्लिकेशन का गणित यदि समझ में आ गया तो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। तो पहले समझना है, समझाया जाता है उसको मल्टीप्लिकेशन। उसको मल्टीप्लिकेशन से क्या हो रहा है, केवल 10 के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 10 + 10 + 10 + 10 = 40, और इसी के बीच में यदि गुणक का चिन्ह लगता है 10 × 10 × 10 × 10, 10 × 10 100, 100 × 10 10,000, 1,000, 1,000 × 10 = 10,000। तो मल्टीप्लिकेशन होने से बहुत बड़ा रिजल्ट आता है, और केवल प्लस होने से एक छोटा सा रिजल्ट आता है। 10 + 10 + 10 + 10 40, और 10 × 10 10 × 10 × 10 10,000। ये मल्टीप्लिकेशन का थ्योरी, मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत प्लान दिखाते समय उसको बताया गया था कि यदि इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप करोड़पति बन सकते हो, आप लाखों का मंथली कमा सकते हो, आपके पास बड़े बड़े कार होंगे, बड़े बड़े घर होंगे, बड़े बड़े सपने आपके पूरे होंगे। लेकिन इसको करते ही वो क्या समझ लेता है, एक तुक्का, एक लॉटरी का टिकट, कि लो साले का अब तो मेरी लॉटरी लगी, क्योंकि मैं तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर गया, क्योंकि अगला प्लान दिखाने वाला जो व्यक्ति था उसने तो कहा था कि यहाँ से करोड़पति बन जाओगे इस बिजनेस में। लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के थ्योरी को नहीं समझ सका, और मल्टीप्लिकेशन की यदि थ्योरी को नहीं समझे तब डायरेक्ट सेलिंग होगा नहीं। डायरेक्ट सेलिंग का फंडा है कि आपको यहां भी समय देना पड़ेगा, हर क्षेत्र में समय देना पड़ेगा। यदि डॉक्टर बनने के लिए समय देना पड़ेगा, यदि वकील बनने के लिए समय देना पड़ेगा, तो एक नेटवर्कर बनने के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा। समय लगेगा, और इस समय में आपको क्या करना होगा, आपने केवल अभी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है, अभी इसको सीखना पड़ेगा। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए 5 साल 6 साल लगता है, जिस तरह वकील करने के लिए 5-7 साल लगता है, वकील बनने के लिए 10 साल लगता है, उसी तरह से एक सफल नेटवर्कर बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, यहाँ पर सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस क्षेत्र में सक्सेस हो सकते हैं। आप सोच करके देखिए कि सचिन तेंदुलकर जिसको आज भारत में नहीं विश्व में क्रिकेट का भगवान कहता है, भगवान ऐसे नहीं बना, वो एक छोटी सी उम्र में हाथ में बल्ला लिया था। क्या लोगों को समझ में आता था उस समय कि कोई क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति इतना महान बनेगा? खेलो कूदो, होगे खराब, पढ़ो लिखो, बनोगे नवाब, ऐसा लोगों को कहा गया, सुनाया गया शुरू से घर परिवार में कि पढ़ोगे लिखोगे तो बड़े आदमी बनोगे, और खेलो कूदो तो खराब हो जाओगे। लेकिन एक सचिन तेंदुलकर, क्या बचपन से उसने क्रिकेट के प्रति उसका कितना डेडिकेशन था, कितना उसके प्रति उसका समर्पण था कि वो बचपन से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया, हाथ में बल्ला लिया और क्रिकेट खेलना शुरू किया। आप लोग बहुत आदमी देखे होंगे कई एक बार सचिन तेंदुलकर का एक दो पिक्चर है, क्रिकेट खेलता हुआ, हाथ में बल्ला, छोटा सा बालक, छोटी सी चड्डी पहना हुआ वो बच्चा खेल रहा है। वो उस वक्त बच्चा है सचिन तेंदुलकर, कि उसी वक्त से वो बल्ला को पकड़ा हुआ है, अब पकड़ते बल्ला को 15.5 साल, 14 साल पूरने के बाद 15 साल का हो गया, तब वो नेशनल टीम में उसका सिलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल खेलना शुरू किया। खेलते रहा, लगातार सालों साल खेलते रहा, और क्या किया, शतकों का शतक लगाया। शतक भी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बना। ऐसे नहीं बना एक दिन में, नहीं कि हाथ में बल्ला पकड़ा आया और सचिन महान बन गया, ऐसा नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन सदी का महानायक, ऐसे नहीं बना। उसकी 27 फिल्में, अमिताभ बच्चन जी की बात कर रहा हूं, उनकी 27 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। कोई लोग किसी बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केट में आता है, पहले ही दिन कोई व्यक्ति ना कहता है, बस वो निगेटिव हो जाता है। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 4 महीना किया, 6 महीना किया, और ना का रिजेक्शन मिलते मिलते वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केट को क्विट कर जाता है और कहता है कि हमको तो बोला था कि करोड़पति बनोगे, लेकिन यहाँ तो लोग करते ही नहीं है। क्या अमिताभ बच्चन की 27 फिल्में फ्लॉप हुई? अमिताभ बच्चन फिल्म नहीं बना करके वो गाना गाना शुरू कर दिया? क्या नहीं, उसको विश्वास था, बिलीव था कि हम यहीं पर इसी क्षेत्र के लिए हम बने हैं, और हमको इसी क्षेत्र में हमको आगे जाना पड़ेगा।
उनके अंदर जो कमियां थी उसको उन्होंने दूर किया, उन्होंने सीखा, अच्छे अच्छे फिल्मों को चूज करने के लिए सीखा। और लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में अमिताभ बच्चन सदी का महानायक, अमिताभ बच्चन सदी का महानायक इसलिए बन गया कि 27 फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद वो अभिनय के क्षेत्र को नहीं छोड़ा और अभिनय को पकड़े रहा, उसकी जिद ने उसको सक्सेस किया और सदी का महानायक बना। 27 फिल्में फ्लॉप होने वाले व्यक्ति का शुरू में, उसके बाद वो व्यक्ति सदी का महानायक बनता है, वो अमिताभ बच्चन बनता है। और आपको क्या होता है, 10 20 100 50 लोग आपको कह देते हैं ना, आप करना छोड़ देते हैं, आप सीखने के लिए नहीं जाते हैं। आपकी कंपनी का सेमिनार लगता है, आपका सीनियर आपको बुलाता है, आओ फलाने जगह सेमिनार में, आप जाते नहीं है। आपकी कंपनी का बड़ा बड़ा कार्यक्रम प्रशिक्षण शिविर लगता है, प्रशिक्षण होता है, कंपनी अपने हेड ऑफिस में बड़े बड़े हॉल बनाए, हर कंपनी अपने जगह पर से प्रशिक्षण लोगों को देती है। वो आरसीएम रहे चाहे और कोई कंपनी रहे, हर कंपनी का डायरेक्टर इस चीज को क्या कहते हैं, मैंने तैयारी करता है, इसके लिए वो व्यवस्था करता है कि हमारे जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, हमारे जो एसोसिएट बायर हैं, उसको प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए बड़े बड़े लीडर उस क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं। लेकिन आपको जब आपका सीनियर कहता है चलो आज मुकेश कोठारी सर का कार्यक्रम है, आज यहाँ पर सुरेंद्र जी वंश का है कार्यक्रम, आज राकेश जी का कार्यक्रम है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर सुनना है, तो कहता नहीं आप सुन ले सर, आप हमको बता देंगे, हम सीख जाएंगे। और ये जो बदकट्टी है, ये जो आप भागते हैं 150 रुपया के लिए, यहीं पर आप गलती करते हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर अपनी लाइफ में जितना कमा सकता है कमाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद उसका हुनर उसके बेटे के पास नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। और डॉक्टर है भी तो अपने पिताजी की तरह का डॉक्टर नहीं है। हो सकता है पिताजी उसका जनरल फिजिशियन था, बेटा डेंटिस्ट बन गया है। समझिए बात को, डॉक्टर भी बना लेकिन वो क्या डेंटिस्ट बन गया। इसकी जो कमाई थी, इसका जो मतलब क्या कहते हैं, पिता का जो हमारा कार्य करने का तौर तरीका था और जितना हमारा रेपुटेशन था, हम जिस तरह से मरीज को देखते थे, हम जिस तरह दवा के लोगों को लिखते थे, उस तरह से मेरा बेटा नहीं लिख सक रहा है, या उस तरह का डॉक्टर मेरा बेटा नहीं बना है। लेकिन आज से अब यदि मैं अब भी इस दुनिया को छोड़ के जाऊं तो मेरा बिजनेस मेरे नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा और मेरा कमीशन उसको मिलना शुरू करेगा। मेरे नीचे बहुत सारे लोग जो बिजनेस को कर रहे हैं तो वो करते रहेंगे और मेरा बिजनेस बढ़ता रहेगा और मेरे नॉमिनी को मिलता रहेगा। आज आरसीएम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेकेंड जनरेशन इस का फायदा ले रहे हैं। जैसे कि अभी रवि शर्मा जी हैं, उनके पिताजी ओपी शर्मा ने इस बिजनेस को किया था, वो आज इस बिजनेस में नहीं है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका बिजनेस रवि शर्मा जी को ट्रांसफर हुआ और वो क्या है, छोटे मोटे पेपर स्टार डायमंड है आरसीएम के, समझ सकते हैं। 1-2 लाख नहीं है, 10-15 लाख नहीं है, लाखों लाख रुपया प्रति महीने उनके अकाउंट में जाता है। ये कौन किया, ये यहाँ पर नेटवर्क मार्केट में रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी क्या हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, लेकिन एक डॉक्टर का जो प्रोफेशन है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ले जाता है। एक वकील का बच्चा वकील ही बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, एक शिक्षक का बच्चा शिक्षक ही बनेगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्कर, एक किसी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्कर का बेटा नेटवर्कर ज्वाइन करेगा, वो जाएगा, जीते जी नहीं करेगा, लेकिन उसके जाने के बाद उसका बेटा को वो अपने आप मिल जाएगा, क्या वो आईडी उसी को मिल जाएगा और वो सारा बिजनेस उसको मिलेगा और बाद में वो एक नेटवर्कर, सफल नेटवर्कर कहलाएगा। लेकिन नेटवर्क किसने लगाया था, आपने। सफल किसको करता है, जिसके पास ज्यादा पैसा आने लगता है, लोग कहता है वो बहुत आगे निकल गया, लेकिन वो बच्चा सफल नहीं हुआ, सफल आप हुए। और आप सफलता अपने दम पर पाए और आपका बच्चा उस पर ऐश करता है, इतना बड़ा चीज है तो 200 रुपया 500 रुपया लगा के ट्रेनिंग को भी देखना चाहिए। और आप ट्रेनिंग नहीं देखते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। तो क्या है, तो नेटवर्किंग कोई तुक्का नहीं है। नेटवर्किंग को करने के लिए समय तो लगेगा और ये समय 3 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। दोस्तों एक ही फंडा है, आरसीएम ऐसे नेटवर्क मार्केट में सक्सेस होने के लिए 3 साल 5 साल तो समय लगेंगे और समय आप लगाएंगे, सीखेंगे और मल्टीप्लिकेशन यदि समझ में आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन का गणित समझ में आया
तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और डुप्लीकेट पैदा करना पड़ेगा। यही इसका फंडा है कि हर तरह के प्रोफेशन में समय लगता है, तो यहाँ भी आपको समय देना पड़ेगा, यहाँ भी सीखना पड़ेगा और तब जाकर के यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे और एक चीज थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ कि आप जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आप पहले शिक्षक होते हैं, शिक्षक का ज्ञान नेटवर्क में डालते हैं। आप डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर का ज्ञान नेटवर्क में डालते हैं। नहीं चलेगा। नेटवर्क केवल नेटवर्किंग के ज्ञान से चलेगा। नेटवर्क यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस केवल डायरेक्ट सेलिंग को समझ करके, डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है उस सिस्टम को समझ करके तब यदि कीजिएगा तभी सक्सेस होइएगा। यानी आप बहुत पढ़े लिखे उससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट सेलिंग को कितना पढ़े हैं, डायरेक्ट सेलिंग को कितना जानते हैं, यह महत्वपूर्ण रखता है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी होनी चाहिए। और इसमें समय तो लगेगा, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता होती है समझने की और इम्प्लीमेंटेशन करने की। तो आप कब तक समझ जाएंगे, कब तक उस समझ को समझने के बाद उसको फील्ड में लागू करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन समय तो लगेगा और समय लगेगा और आप उसमें तपेंगे, तभी आप सक्सेस होंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, फिर किसी मोटिवेशनल में आपसे बातचीत करूंगा और आगे बहुत सारी बातें करना है और मैं आते जाते रहूंगा आप लोगों के बीच में। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।